अच्छा, नल हाइपोथेसिस पहले आपको पढ़ाया। नल हाइपोथेसिस क्या, देखें एक हाइपोथेसिस है, नल साहब ने फरमाया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज के दरमियान, दो प्रोपोर्शंस के दरमियान, दो पॉपुलेशन के दरमियान सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज हुआ है, कंप्लीट सिग्निफिकेंट। और अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो गलती से आ गया, ये नल हाइपोथेसिस है। मसलन अब गलती क्या है, अल्फा एरर है और बीटा एरर है। अल्फा एरर में गलती से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बीटा एरर में गलती से एक्सेप्ट हो गया, इतना याद रखें। नल देखें, नल हाइपोथेसिस है ना, पाई एच नॉट इज इक्वल टू H1, ये नल हाइपोथेसिस है। अब ये आता लिखें तो ये आपने लिखना उसका फार्मूला। अब नल हाइपोथेसिस में दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन कभी कभार एरर आए, अल्फा एरर या गलती से रिजेक्ट हो गया। देखें करीम साहब बड़े स्मार्ट हैं, उनका प्रपोजल क्या रिजेक्ट हो गया गलती से, वो बीटा एरर क्या गलती से एक्सेप्ट हो गया। मौलाना साहब उन्होंने समझा, तस्वीर क्लीन शेप भेज दी, गलती से एक्सेप्ट हो गया। अब ये तो नल है। देखिए नल को आपने ठीक कहना है या गलत करार देना है या प्रूव करना है या आपने इसका अल्टरनेटिव जाना है। दूसरा हाइपोथेसिस जो आपकी किताब पे जिसका नाम भी शायद ना लिखा हुआ, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव फरमाता है नहीं H0 और H1 बराबर नहीं, वो कहता है डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब इसके लिए आपने पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेट करनी है। याद रखें पी वैल्यू खुद कुछ नहीं है, पी वैल्यू आप जब कोई टेस्ट लगाएंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे वो तब चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी है। तो पी वैल्यू हमने स्टैट में सेट की है 0.05। हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं ना, ये तो 19 फर्क है जी, थोड़ा सा फर्क काबिल कबूल है, बहुता फर्क काबिल कबूल नहीं है जी। तो पी वैल्यू 0.05 है। पी वैल्यू 0.05 या उससे ज्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, कम होगी तो रिजेक्ट होगा। बुक पे उल्टा लिखा हो शायद। देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है। ये बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, ये याद रखना है आपने। अब उसके बाद अगली चीज आती है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के आपको नाम आने चाहिए कम से कम और एप्लीकेशन। देखें पहले चीज थी, पहला जो मैंने आपको पढ़ाया स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड एरर का मीन से कहते हैं। ये देखें दो मीन होते हैं, एक आपके पॉपुलेशन का मीन होता है, एक आपके सैंपल का मीन है। दोनों वेरी कर सकते हैं ना, एरर आ सकती है, सैंपल 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल, वेरी सिंपल रेंज फाइंड करने के लिए। फिर अगला जो जरूरी तीन टेस्ट है वो काई स्क्वायर है। फिर अगला जरूरी टी टेस्ट है। देखें हर बुक पे डिफरेंट वैल्यूज लिखी होंगी, डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन लिखी होगी। आपने याद रखना है कि काई स्क्वायर आपने क्वालिटेटिव डाटा पे छोड़ा। आपकी बुक पे सवाल आया कि दो वैक्सीन है, एक कंपनी ने बनाई दूसरी ने दूसरी बनाई, एक ने कहा मेरी अच्छी है, एक ने कहा मेरी अच्छी है, अटैक रेट एक का कम था, जाहिर है जिसका अटैक रेट कम है वो अच्छी नजर आ रही है, देखने में बड़ी खूबसूरत है। लेकिन आपने नहीं मानना, आपने टेस्ट लगाना है। आपको ये भी तो हो सकता है कि वो वैक्सीन जिसका अटैक रेट कम है लगाई हेल्दी लोगों को गई हो, और जिसका अटैक रेट ज्यादा है वो मेल नोरेज इम्यूनो कम्प्रोमाइज को लगाई गई हो, तो वैक्सीन की क्या खराबी है, अगले बंदे को नहीं आपने देखना। तो आपने बींगा डॉक्टर जैसे कंपनियां आएंगी आपके पास, डॉक्टर साहब मेरी दवाई बड़ी इफेक्टिव, ये ट्रायल हुआ, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन वो दवाई दी किसे गई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजीज माइल्ड मॉडरेट सीवियर इसलिए हम कहते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट आपने क्वालिटेटिव डाटा पे लगाना है। इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है, काई की 3.84 बराबर है पी की 0.05 के। इनका इनवर्स रिलेशन है, काई की वैल्यू कम होगी तो पी की वैल्यू बढ़ेगी, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। काई की वैल्यू बढ़ेगी तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये आपने वैल्यू निकालनी है, इसके बाद आपने टेबल में प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। ये कैलकुलेशन वैल्यू ये कम होनी चाहिए, वो तो बढ़नी चाहिए, ये समझ आ गया। अब उसके बाद हम टी टेस्ट की बात करते हैं। देखें टी टेस्ट एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट टी टेस्ट से कहते हैं, एमसीक्यू भी आता है। टी टेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। टी टेस्ट कहां पे लगेगा, क्वांटिटेटिव डाटा, जहां पे आपने मीन फाइंड करना है, मीन वेट। सवाल है कि 100 लेडीज का आपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया प्रेगनेंसी से पहले और बाद में, तो टी टेस्ट ही लगेगा ना। अब अगला सवाल है पेड कितने लगेगा और अनपेड कहां लगेगा। जब एक ही ग्रुप में आपने कंपैरिजन किया ना बिफोर एंड आफ्टर, वहां पे पेड टी टेस्ट है। जब दो डिफरेंट ग्रुप्स हमने गाली क्लास के मेल और फीमेल का हीमोग्लोबिन चेक कर लें, कंपेयर कर लें, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, वहां पे अनपेड लगेगा। अब याद रखें पेड एक ही ग्रुप वाले में और अनपेड दो डिफरेंट ग्रुप्स में। अब उसके बाद री टेस्ट भी आता है। देखिए कभी कभार दो ग्रुप तो नहीं होते ना, आईएमसी की आप बात करें, एसएमसी की बात करें, नारोवाल की बात, 5 क्लासें एमबीबीएस की, हर क्लास का आपने मीन निकालना, ग्रुप तो ज्यादा हो गए, वहां पे आपने जी टेस्ट निकालना है।
अब ये तो वो सवाल है जो एक्सेल में है। अब कुछ गलती से चीजें एक्सेल पे नहीं है, पार्क में बड़ी जरूरी है, उनके नाम का मसला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। नाम तो आपको याद होने चाहिए। अब आपका सवाल आता है एनालिस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, बड़ा कॉमन सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहना स्टैंडर्ड एरर, काई-स्क्वेयर टेस्ट, टी टेस्ट, जी टेस्ट, नोवा टेस्ट भी है, फिशर टेस्ट भी है, और आपने कहना स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन, फिर स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। और याद रखें स्टैंडर्ड एरर का ही दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो आप ये तो लिख सकते हैं ना। फिर एप्लीकेशन डिफरेंट है, कोई क्वालिटेटिव पे, कोई क्वांटिटेटिव डाटा पे लगता है। अब जो टेस्ट स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस है ना, वहाँ काई भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, इतना याद रखना है। और टी टेस्ट में भी आपने, अच्छा पी वैल्यू उतनी है, टी टेस्ट में भी अगर आपको कहा जाए पी 0.05 है, एक्सेप्ट इन नल हाइपोथेसिस, इससे बढ़ेगी तो एक्सेप्ट है, कम होगी तो रिजेक्ट है। और TDUHS में उल्टा शायद लिखा हो, तो ये आपने याद रखना है। इसमें बायोस्टैट कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, यही है। अब एक और चीज थी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रॉफ में तो आया, स्टूडेंट ने कहा पता नहीं कौन सा सवाल आ गया, तो मेरा ख्याल है मुझे एग्जैक्ट